हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो बेसिकली होने वाली है इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल के लोगों के लिए, जो बेसिकली कैरेक्टर एनिमेशन करते हैं और उसके बाद उसे किसी गेम इंजन जैसे यूनिटी के लिए एक्सपोर्ट करते हैं। तो जब हम किसी एनिमेशन को माया से यूनिटी में एक्सपोर्ट करते हैं, तो हम किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं ताकि हमारा जो एनिमेशन हमने माया में या किसी सिमिलर सॉफ्टवेयर में बनाया है, वो यूनिटी में या सिमिलर गेम इंजन में किस तरह से प्रॉपर वर्क करे। इसके लिए क्या प्रोसेसेस होंगे, उसे आज हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए मैं कोई एनिमेशन नहीं बनाने जा रहा हूं, मैंने एक एनिमेशन बनाया हुआ है। मैं सिर्फ आपको ये प्रोसेस बता रहा हूं कि हमने एक्सपोर्ट किस तरह से करना है किसी भी माया एनिमेशन को यूनिटी में, और यूनिटी में फिर हमें उस चीज को किस तरह से इंपोर्ट करना है और अप्लाई करना है। सो लेट अस सपोज यहाँ मैंने एक हमारे पास एक अर्बन वॉरियर नाम का कैरेक्टर है, जो कि आपको अगोरा कम्युनिटी के की जो वेबसाइट है उससे अवेलेबल हो जाएगा। सो आइए देखते हैं कि हम किस तरह से चीज़ों को एक्सपोर्ट करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने इसका एक सिंपल सा वॉक साइकिल बनाया हुआ है। तो इस वॉक साइकिल में बेसिकली ये कैरेक्टर जो है फॉरवर्ड वॉक कर रहा है। गेम्स में हम कई तरह के वॉक बनाते हैं, तो एवरीथिंग और एवरी प्रोसेस विल बी सेम फ्रॉम माया टू यूनिटी फॉर एक्सपोर्ट, जो कि आज मैं बताने जा रहा हूँ। तो व्यूपोर्ट पे आप देख सकते हैं कि जब हम शो में जाकर नर्व कर्व्स को ऑन करते हैं, इसका शॉर्टकट ऑल्ट 1 है, तो हमने यहाँ पे अलग अलग कर्व्स पे कीज लगाई हुई हैं। डिफरेंट कीज हमने लगाई हुई है अकॉर्डिंगली। सो लेट अस सपोज हमने इन सारे कर्व्स को सिलेक्ट किया, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक सेट ऑफ कीज यहाँ पर हैं। तो सबसे पहले हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने अपने एनिमेशन को बेक कर लेना है। इसके लिए हम अपने सीन को सेव एज कर लेते हैं। लेट अस सपोज हमने इसको बेक्ड नाम से सेव कर लिया, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो नाम है ये चेंज हो गया है। अब हमने क्या करना है कि इन कीज को पकड़कर इसमें बेक सिमुलेशन कर लेना है। बेक सिमुलेशन करने से हमने जो भी एनिमेशन कंट्रोलर्स में दिए हैं वो हमारे बोन्स पे ट्रांसफर हो जाएंगे। नाउ अब हम सिर्फ इसकी जियो को पकड़ेंगे, और आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास जो रिगिंग है, इस रिग के बोन्स है। तो लेट अस सपोज हमने इस रूट बोन को सिलेक्ट किया, और हम सिलेक्ट करके इसकी हिरारकी में जाते हैं ताकि हमारे सारे बोन सिलेक्ट हो जाए, और हमने इसके मेश को सिलेक्ट कर लिया। नाउ अब हमारा अगला काम है फाइल में जाना। फाइल में हमारे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है गेम एक्सपोर्टर। तो हम फाइल में जाकर गेम एक्सपोर्टर ऑन करते हैं, और हमारे पास एक सेकेंड ऑप्शन है जिसे हम एनिमेशन क्लिप्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इसकी मेश को सिलेक्ट करना है, इसके बोन्स को सिलेक्ट करना है, और हमने ये जो प्लस साइन है इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने से आप देखोगे कि हमारे पास यहाँ पर एक क्लिप नेम खुल के आ जाता है। सो इसके क्लिप का नाम हम दे देते हैं, लेट अस सपोज ये हम वॉक नाम से सेव करते हैं। हमारे 30 फ्रेम का एनिमेशन है, 0 to 30 आप यहाँ देख सकते हैं, और हमें इसे एक डायरेक्टरी देनी होगी। सो लेट अस सपोज हमने यहाँ पे एक डायरेक्टरी बना ली, एसेट फॉर यूनिटी नाम से।
और इस डायरेक्टरी को हमने चूज कर लिया और यहाँ पर हमने अर्बन वॉरियर अंडरस्कोर लगा दिया, क्योंकि अंडरस्कोर लगाने अगर जब आप अंडरस्कोर लगा कि जैसे ही आप एंटर करोगे आप यहाँ पर ग्रे में देख सकते हो कि हमारा जो फाइल का नाम है, जो हमने यहाँ पर क्लिप का नाम है, वो आगे असाइन हो गया है .fbx है। नाउ हम इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि जो हमारा एक्सपोर्ट सक्सेसफुल का पॉपअप है वो आ गया है। तो हम इसको ओके कर देते हैं और अब हम जाते हैं अपने यूनिटी में। सो आई होप आप सबने यहाँ पर यूनिटी हब इंस्टॉल किया होगा, नहीं किया है तो आप बिल्कुल कर लीजिएगा। और यहाँ पर हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट लेना है और इसमें आप अपने प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हैं। आपको जहाँ पर ये सेव करना है उसका आप लोकेशन दे सकते हैं। सो मैं यहाँ पर एक लोकेशन दे रहा हूँ, इसका नाम टेस्ट नाम से एक मैं फोल्डर क्रिएट करता हूँ और अपने प्रोजेक्ट का नाम भी मैं यहाँ पर टेस्ट दे देता हूँ। और मैंने यहाँ पर 3D बिल्डिंग रेंडर पाइपलाइन लिया हुआ है, ये बेसिक पाइपलाइन है हमारा। सो इसके बाद हमने यहाँ पर क्रिएट प्रोजेक्ट पे जैसे ही क्लिक किया सो आप देखेंगे कि हमारा जो यूनिटी है वो लोड होना स्टार्ट हो गया। तो फाइनली जाकर ये हमारा जो यूनिटी है उसका कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आता है, जिसमें ये हमारा व्यू पोर्ट है, ये हमारा हायरार्की पैनल है और ये हमारा प्रोजेक्ट पैनल है। तो हमने करना क्या है कि हमने प्रोजेक्ट पैनल पे जाना है और इंपोर्ट न्यू एसेट करना है। तो हमने करना क्या है, हमने इंपोर्ट करने के बाद हमने उस लोकेशन पे जाना है जिसपे हमने जो ऑब्जेक्ट है उसे एक्सपोर्ट किया था। तो मेरा लोकेशन ये था, तो मैंने यहाँ से अपने जो FBX को, जो हमारा 3D ऑब्जेक्ट है, उसको यहाँ पर मैंने इंपोर्ट कर दिया। तो इंपोर्ट करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि जिस तरह से जैसे ही मैं प्ले करता हूँ तो हमारा ये जो एनिमेशन है ये प्ले हो रहा है। तो ये शो कर रहा है कि हमारा जो एनिमेशन है वो प्रॉपरली आया है या नहीं। तो बिफोर अप्लाइंग द एनिमेशन कंट्रोलर हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पर जाना है और हमने मटेरियल्स पे जाना है और इसके टेक्सचर्स को और मटेरियल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट टेक्सचर पे क्लिक करते हैं और हमारे पास एक पैनल खुल के आता है और ये यही पैनल है एसेट का जो आपके यहाँ पर ओपन है आपके जो प्रोजेक्ट पैनल में। तो हमने यहाँ पे एक न्यू फोल्डर ले लिया और हमने यहाँ पे सिंपली टेक्सचर्स के लिए टेक्सचर्स नाम का एक फोल्डर बना लिया और इस टेक्सचर नाम के फोल्डर को सिलेक्ट करके हमने जैसे ही सिलेक्ट फोल्डर किया तो इस स्पेसिफिक मॉडल में जो भी टेक्सचर्स थे वो अप्लाई हो गए हैं और आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ग्रे से कलरफुल हो गया है। और सिंपली जो हमारा मटेरियल है उस बटन को भी वैसे ही क्लिक करना है और यहाँ पे हमने एक मटेरियल का फोल्डर है उसे क्रिएट कर लेना है और मटेरियल्स के फोल्डर को सिलेक्ट करके जैसे ही हम सेलेक्ट करते हैं एग्जैक्ट, तो हमारा जो मटेरियल है जो भी उसमें अप्लाई है वो आ जाता है। अब हमने क्या करना है कि हमने इस ऑब्जेक्ट को पकड़कर अपने हिरार्की पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। तो जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे आप यहाँ पे सीन पैनल में देख सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट आ गया है। अब हम F प्रेस करते हैं ताकि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर आ जाए, आप अपने ऑब्जेक्ट को देख सके सीन पैनल में। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने एक न्यू एसेट क्रिएट करना है। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्रिएट में जाते हैं और यहाँ पर
एनिमेशन कंट्रोलर नाम का एक एसेट क्रिएट करते हैं और इसका नाम हमने वॉक दे दिया, लेट अस सपोज। सो इस वॉक पे जैसे ही हमने डबल क्लिक किया तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा एनिमेटर खुल के आ गया है। अब हम ये छोटा सा एरो यहाँ है उस पर हम क्लिक करते हैं और बिल्कुल आखिर में जाते हैं और अब यहाँ देख सकते हैं कि इस ट्रायंगल के साथ ये 3 लाइन बनी हुई है, ये इसका एनिमेशन है। अब हमने इसको सिलेक्ट किया तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो एनिमेशन हम देख रहे थे वो एनिमेशन प्ले होने लगा है। तो हमने क्या करना है, हमने इस एनिमेशन को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। अब हमने इसको ऑफ कर दिया। अच्छा, यहाँ पर हमने ये सिलेक्ट नहीं किया है कि जो हमारा एनिमेशन है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आप यहाँ देख सकते हैं। तो अगर हमें ये लूपेबल चाहिए तो हम यहाँ पर लूप टाइम को ऑन करते हैं और अप्लाई पे क्लिक कर देते हैं। तो हमने जो सिंगल 30 फ्रेम का एनिमेशन बनाया था वो लूपेबल है अब, तो ये मल्टीपल टाइम चलता रहेगा। तो हमने अब करना क्या है कि जो हमने ये एनिमेटर बनाया है इस एनिमेटर को उठाकर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा वॉक नाम का एक एनिमेटर यहाँ पर ऐड हो गया है। नाउ अब हम इसको प्ले करते हैं और आप सीन में देख सकते हैं कि जो हमारा कैरेक्टर है वो जो एनिमेशन हमने माया से एक्सपोर्ट किया था वो प्रॉपरली हमारे यूनिटी पे रन हो रहा है। तो आशा करता हूं आप सबको हमारा ये सेशन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन इसमें होती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, अपने सुझाव साझा कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखें अपना और अपनों का। धन्यवाद।